फौजी लोग वहाँ पे पुलिस थे, उनको कहा गया कि पतरा तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़े उन लोग। इसलिए जान काल गल तोड़ दो, जान बच जाई सब कर, लेकिन नहीं तोड़े, भाग गए वहाँ से। जब आदमी मर गए तब वहाँ आए, तब जाके टारे पतरा फिर तोड़े, तब मैंने जो बचे सो 17-18 मैंने वहाँ मर गए। 17-18 आदमी मर गए? हाँ, वहाँ 17-18 में नहीं मरे, हम अपने आँख से देख के हुआ था। उन लोग से बोला गया कि सर पतरा तोड़ दीजिए। जब वहाँ से पतरा, जो वहाँ पे साधु थे जो इतना सब पाखंड करते हैं, उन लोग से बोला गया कि सर पतरा तोड़ दीजिए, कुछ लोग अंदर हो जाएंगे और जगह यहाँ पे बच जाएगी, आने जाने के लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो लोग बड़े बड़े लाठी डंडे लेकर अंदर से मार रहे थे। एक लड़की चढ़ गई, उसको धक्का दे दी कि बॉडी का 44वां नंबर है, 44वां। और वहाँ पे और ना जाने कितने थे। जब हम लोग साइन कर रहे थे वहाँ 75-76 नंबर हो गए। नटाई बैठ गई कि पतरा तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़े वो सब। जब आदमी मर गए तब जाके पतरा तोड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AP न्यूज़ आवाज़ पूर्वांचल की। मैं हूं राहुल कुमार और ये जो हम सराय मीर में से कुछ श्रद्धालु गए थे कुंभ को नहाने, और कुंभ में हुई भगदड़ और एक बुजुर्ग की हुई मौत। और वहाँ पे जो है, यहाँ पे गए थे, पूरा गांव में छाया है मातम। और आप देख सकते हैं वहाँ 4 लोगों अभी लापता है, जिनका दावा है। और आप खुद सुनिए कि कैसे जो है कि हुआ है भगदड़। अभी हम आजमगढ़ में थाना सराय मीर के अंतर्गत रसूलपुर गांव उपस्थित है। तो यहाँ देखिए, कुंभ मेले में महिला गई, जो यहाँ से कुशलता पूर्वक गई और वहाँ से लौटने की स्थिति ऐसी आई कि पूरे गांव में मातम सा, एकदम पूरे गांव में हड़बड़ी का माहौल मच गया कि आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम और कैसे और किन आधारों में हो गया कि जो महिला यहाँ से सुरक्षित हंसी खुशी से कुंभ मेले में दर्शन करने जाती है और वह महिला का शव यहाँ उपस्थित होता है। और यहाँ आप लोग देख ही रहेंगे कि वहाँ महिलाएँ रो बिलख कर काफ़ी उनका बुरा हाल हो रहा है। और यहाँ कुछ गाँव के परिजन और ग्रामीण उपस्थित हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो चाचा जी, एक चीज बताइए, पूरा मामला कैसे क्या हो गया? ये लोग नहाने गए थे, नहाने में दुर्घटना हुई, उसके अंतर्गत 3 लोग की मौत हुई। अच्छा, चीज बताइए, जो महिला का देहांत हुआ, आप उनके क्या लगते हैं? उनके हमारे भाई की पत्नी है। अच्छा, भाई की पत्नी है। हाँ। तो कैसे क्या हो गया कि आखिर इतनी बड़ी? अरे अब उस समय क्या हुआ भगदड़ में, अब कितने आदमी दबे, क्या हुआ अब क्या पता। अच्छा, वहाँ भगदड़ में इतनी बड़ी घटना हो गई कि उनकी मौत हो गई मौके पे? लोग ऐसे ही बता रहे हैं। तो उनकी मौत जो हुई है वहाँ हुई है कि ये अदर कहीं? उसी के अंदर हुई है। अच्छा, मौके पे ही मौत हो गई। तो आपको सूचना कैसे मिली कि उनकी मौत हो गई है? उनकी बहू मैसेज डाला था। अच्छा, वो लोग कितने परिवार गए थे यहाँ से? वो लोग 4 परिवार थे, बाकी और उनके दाएं बाएं के मिला के 10 आदमी टोटल थे। तो 10 आदमी में से कितने लोगों के साथ घटना हुई है और कितने लोग सुरक्षित वापस आए हैं? मतलब एक आदमी तो खलास हो गए। जी। बाकी लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग अपना वहीं बस स्टैंड पे बैठे हैं। अभी उनसे संपर्क हुआ है कि वो किन स्थितियों में है? हाँ, संपर्क हुआ है। तो क्या बोले वो लोग? मतलब उसी बस स्टैंड पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, कोई साधन मिले फिर निकलें। इतनी भीड़ें हैं कि आपको साधन की कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है अभी। नहीं अभी है? नहीं। तो सरकार, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुंभ मेले में जो योगी सरकार का कहना है कि वहाँ लोगों को बुलाया जाता है, गाड़ियाँ रिजर्व होती हैं, तो वहाँ से आने की, यहाँ से जाने की जो व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो क्या वहाँ से आने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराते हैं? अरे सुनने में आ रहा है कि चारों तरफ से बंद रास्ते हैं, इसके लिए परेशानी हो रही है। आखिर इसका आइए, जो उनके साथ में उनकी बहू और बेटियां गई थी, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और इस घर में देखिए, कहीं ना कहीं एक मातम सा छाया हुआ है कि आज उस बच्ची और उस बहू के सर से माँ का साया आज हट गया है। तो देखिए, यहाँ रोते हुए बिलखते यहाँ परिवार और गाँव के यहाँ कुछ ग्रामीण उपस्थित है। तो देखिए, इस परिवार का रो कर इतना बुरा हाल हुआ। बताया जा रहा है कि कुंभ मेले में इतनी भीड़ होने की वजह से, वहाँ काफ़ी भगदड़ होने की वजह से आज महिला इस दुनिया में नहीं, उसकी और मौके पर वहीं मौत हो गई। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ में उनके घर के कुछ सदस्य गए थे। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम और कैसे और किन आधारों पर हो गया। साथ में गया कौन था? तो आप लोग कितने सदस्य गए थे यहाँ से? 9 मने, अभी 3 मने वहाँ पर है। उन लोगों का 3 मने से कोई पता होता है? अभी वहाँ पर भी कुछ पता नहीं है। अभी कोई संपर्क? 4 जने अभी छूटे हैं। 4 जने छूटे हैं। उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहाँ से 9 लोग गए हैं, अभी 4 आदमी वहाँ देखिए। अभी क्या हुआ?
फौजी लोग वहाँ पे पुलिस थे, उनको कहा गया कि पतरा तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़े उन लोग। इसलिए जान काल गल तोड़ दो, जान बच जाई सब कर, लेकिन नहीं तोड़े, भाग गए वहाँ से। जब आदमी मर गए तब वहाँ आए, तब जाके तारे पतरा फिर तोड़े, तब मैंने जो बचे 17-18 मैंने वहाँ मर गए। 17-18 आदमी मर गए? हाँ, वहाँ 17-18 में नहीं मरे, हम अपने आँख से देख के आए हैं जी। और घायल कितने हुए हैं? घायल तो हम भी हुए, हमारे देवरानी वो भी घायल हुए, और हम नहीं देखे कितनी मनाई घायल। हम लोगों को उठा के तब आश्रम में ले गए। जी। कौन लेकर गया? कुल आदमी घिस के ले गई ना। अच्छा, जो वहाँ के आसपास मेला दिखा रही थे वही लोग? साधु लोग तोड़ने नहीं दिए पतरा, बस साधु लोग नहीं तोड़ने दिए, फौजी लोग वहाँ से चले गए। हम लोग चिल्ला हम लोगों की नटाई बैठ गई कि पतरा तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़े वो सब। जब आदमी मर गए तब जाके पतरा तोड़े। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप योगी सरकार जो वहाँ आप लोगों को बुलाती है कि कुंभ मेले में आइए आप लोग भारी से भारी तादाद में आइए, तो आप उस पर क्या कहना चाहती हैं सरकार को? अब हम लोगों सरकार के काजल रहा, सरकार तो आप लगौले, तो सरकार के सुनवाई करे के चाहिए ना कि पंच के जान बचावा। जी हाँ, जब इतनी भीड़ भगदड़ है तो सरकार को व्यवस्था करनी ही चाहिए। वहाँ पर पुलिस है, फौजी है, लेकिन कोई नहीं। वो समय आज चिल्लाते रह गए, कोई नहीं आया। जब आदमी मर गए तब आए सब। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कैसे इस घटना की वारदात हो गई? सर, जो सेक्टर नंबर 21 था प्रयागराज में, जी। वहाँ पे जो है हम लोग जब वहाँ 4 मुहानी थी, जी। तो हम लोग अपने साइड से जा रहे थे। जी। तो सर वहाँ पे ना तो कोई पुलिस वाला था कि कोई डायरेक्शन दे या कुछ भी दे। जब इतने धर्म का प्रचार कर रहे, सनातन धर्म का, योगी जी ने कहा कि हाँ सनातन धर्म, सब यही सोच के जो बूढ़े बच्चे सब जा रहे थे, तो उनको वहाँ डायरेक्शन या व्यवस्था देनी चाहिए थी कि जो बिल्कुल होनी चाहिए थी। कोई बैरियर होना चाहिए था बीच में, ताकि लेफ्ट राइट जो जिधर से आ रहा है वो वहाँ जा सके। उन्होंने ऐसा कोई बैरियर नहीं लगा रखा था बीच में। और उसके बाद जो हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे, तो उधर से जिन लोग को राइट साइड से जाना चाहिए था वो भी लेफ्ट साइड से आने लगे। रॉन्ग हो गए। हाँ, रॉन्ग हो गए सर। समझ नहीं पाए। हाँ, उस भीड़ में कोई नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से वहाँ क्राउड ज्यादा हो गई। जी। और तभी वहाँ पे इतना ज्यादा हादसा होने लगा। यानी व्यवस्था, वहाँ जो भी व्यवस्था थी, वहाँ व्यवस्था संपूर्ण रूप से सही नहीं थी। नहीं, व्यवस्था सही नहीं थी। आज व्यवस्था नहीं होती तो आज सारे जो भी मृत घोषित हुए आज सब मेले का एंजॉय करते। हाँ, एंजॉय भी करते हैं, और शायद कुछ लोग जिंदा भी रहते। इतनी तादाद में मृत्यु नहीं होती सबकी। अब तक कितने लोगों की मौत हो गई वहाँ? सर, मेरे मम्मी की बॉडी का 44वां नंबर है। 44वां? हाँ। और वहाँ पे और ना जाने कितने थे। जब हम लोग साइन कर रहे थे वहाँ 75-76 नंबर हो चुका था। तो सरकार जो बता रही है वो 30 लोगों की मौत हुई है। 30 लोगों की कैसी हो सकती है, जब इतने तादाद में जगह जगह। हमसे पहले भी एक जगह भगदड़ हुई रात में, हम लोग तो सुबह में 2 बजे भगदड़ हुई। अच्छा, आपकी डेड बॉडी का क्या नंबर था? 44 नंबर था। 44 नंबर? हाँ। तो अच्छा चीज बताइए, कितनी बड़ी घटना जो माहौल हो गया वहाँ, तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने क्या योगदान दिया? सर, अपनी जगह सब लोग काम कर रहे थे। कोई एक पुलिस वाला उतने प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हर कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा। वहाँ पे जो पंडाल बना हुआ था, उन लोग से बोला गया कि सर पतरा तोड़ दीजिए। जब वहाँ से पतरा, जो वहाँ पे साधु थे जो इतना सब पाखंड करते हैं, उन लोग से बोला गया कि सर पतरा तोड़ दीजिए, कुछ लोग अंदर हो जाएंगे और जगह यहाँ पे बच जाएगी, आने जाने के लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो लोग बड़े बड़े लाठी डंडे लेकर अंदर से मार रहे थे। अगर एक लड़की चढ़ गई, उसको धक्का दे दिए, और उसके बाद जो गेट तोड़ने की कोशिश किया, जब पुलिस वाले ने पतरा उठाया, उसकी आंख में मिट्टी डाल दिए। कौन डाला है मिट्टी? वही जो अंदर साधु लोग थे। साधु भी दोषी हैं कि जो आज ये महिला का बयान आ रहा है कि अगर साधु लोग चाहते हैं, अगर वो पतरा टूट जाता तो आज महिलाएं और इतनी बड़ी भगदड़ होना हो। आपकी माता जी की जो डेथ हुई थी मौके पर हो गई थी कि बाद में? हाँ, नहीं, वहीं पे हो गई थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं, जब सब लोग अलग हो गए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक मेरी मम्मी खत्म हो चुकी। क्या कहना है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज देखिए इस घर में मातम छा गया है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कमियां और जो वहाँ की बर व्यवस्था है उसकी कमियां आज टूटियों की वजह से आज यही घर एक नहीं है, वहाँ अनेकों घर में आज मातम पसरा हुआ है कि कहीं किसी की कोई अनाथ हो गया, कहीं किसी के माँ का साया छूट गया, तो कहीं किसी की गोदी सुनी हो गई होंगी, और कहीं बहनों की कलाइयों आज फीकी पड़ गई होंगी उस मेले में। और कहीं ना कहीं सोचने की व्यवस्था, और मैं सरकार और प्रशासन से ही चाहता हूं कि अगर वहां इतनी आग्रह है कि अगर कुंभ मेले में ऐसी आपदाएं अन्यथा होती रहेंगी तो
कई घर उजड़ सकते हैं, काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अगर वहाँ की बर व्यवस्था अगर सुरक्षित ढंग से पूर्ण रूप से जनसंख्या के अनुसार हो जाए तो आज माएँ विधवा और बच्चे यतीम नहीं होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।